कोरोना संक्रमण के लंबे कालखंड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये दौरा सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। इस दौरे से केंद्र और राज्य के रिश्तों में गर्मजोशी आई है। राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों लिहाज से इस दौरे की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। इस आईने से देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सकारात्मक पहल की है, जिसका बेहतर परिणाम सामने आएगा। पिछले 3 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के हितों से जुड़े मसलों को उठाया। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के क्रम में दोनों ही ओर से गर्मजोशी दिखाई दी, जो कि हमारे मजबूत संघीय ढांचे की पहचान है। केंद्र राज्य के बीच सकारात्मक संवाद झारखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए काफी अहम है। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो जल्द ही रांची लौटेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए चेन्नई जाएंगे। इसके लिए चेन्नई के एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूबरू हुए। उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल करके बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भिजवाया था। देवघर कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसपी अश्विनी सिन्हा समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 11वें झारखंड स्टेट लेवल की इस शूटिंग प्रतियोगिता में तकरीबन 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन देवघर डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन के तत्वाधान से किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप को जीतने वाले खिलाड़ियों को जोन लेवल टूर्नामेंट में शामिल होने का मौका भी दिया जाएगा। 11th झारखंड स्टेट राइफल चैंपियनशिप पहली बार देवघर बाबा नगरी में हो रहा है और यह खुशी की बात है कि बाबा नगरी में इसका आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और यहाँ की सम्मानित जनता के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं वो बेहतर ढंग से यहाँ पे रहें, उनका एक सुखद अनुभव हो और प्रतियोगिता में भाग ले सकें, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन प्रयत्नशील रहेगी। अच्छी बात है कि यहाँ इस जिले के जो स्थानीय लड़के और लड़कियाँ हैं वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के आगे आने का प्रयास करेंगे। उधर जमशेदपुर शहर से सटे आदित्यपुर में पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के अंदर हादसे में कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि परिवार के लोग सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। वहीं आक्रोशित लोगों ने अस्पताल समेत कंपनी के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित लोगों ने कंपनी के एचआर को बंधक बनाकर मुआवजे की मांग की। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से उनके परिजन की मौत हुई है, उचित मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। जमशेदपुर में देश के अन्नदाता पिछले 60 दिनों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन देश भर में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को जमशेदपुर के अलग अलग राजनीतिक और किसान समर्थित संगठनों द्वारा आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर धरने में तब्दील हो गई। वहीं आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने का पुरजोर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे किसान नेता भगवान सिंह ने कृषि बिल वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। जमशेदपुर में किसानों के समर्थन में ये बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसान एक मंच का द्वारा आज का रैली निकाला गया, धरना का प्रोग्राम बनाया गया है। क्या कहेंगे किसान द्वारा आज रैली निकाली है? रैली अपने जो किसान भाई 2 महीना से बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर में, उनके समर्थन के लिए जो हमारी अंधी बहरी सरकार नहीं सुन रही है, वही किसानों का समर्थन करने के लिए, किसानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम आज का
कोडरमा में हेमंत सरकार के 1 साल की उपलब्धि सरकार के लोग ही नहीं गिना पा रहे हैं। इससे जनता खुद समझ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार कितना काम कर रही है। दरअसल भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोडरमा में भाजपा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता में सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद थी। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार में महिला उत्पीड़न दुष्कर्म के मामले बेलगाम हुए हैं। साथ ही थाने से लेकर ब्लॉक तक बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। आज जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 वर्ष से भी अधिक से कोरोना रोते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम उसे मान भी रांची के जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने गुरुजी सोरेन के निर्देश पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य भर के कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कहा कि निचले स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई तरह की समस्याएं हैं, जिसका समाधान पार्टी जल्द ही करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी कार्यकर्ता कई दिनों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खुद पार्टी के वरीय लोग कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते हैं, यहाँ तक कि प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर उनकी बातें अधिकारी तक नहीं सुनते हैं। सीता सोरेन ने आश्वासन दिया कि सभी तरह की समस्याओं को दूर किया जाएगा और पार्टी को नई मजबूती प्रदान की जाएगी। उधर जमशेदपुर गोलमुरी थाने के स्लैक रोड नेहरू कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर भाई और बहनों में जमकर मारपीट हुई, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भाई अमृत गुप्ता ने अपनी 4 बहनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहनों ने सीताराम डेरा के युवकों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं बहन बीना गुप्ता का आरोप है कि उसका भाई अमृत गुप्ता उनके पिता की ओर से मिले घर को हथिया लेना चाहता था। एक बहन ने कहा कि वो बाहर गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने घर में ताला जड़ दिया, जो घर उसके पिता ने उसे लिखित तौर पर दिया था। इस मारपीट की घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलमुरी थाने में लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड के कृषि मंत्री इन दिनों देवघर में गांव-गांव घूम रहे हैं और कई योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि मंत्री के निशाने पर केंद्र सरकार है और कृषि कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हो रही गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने बताया कि किसी का 1 या 2 बार पैसा मिलने के बाद रोक दिया गया है। इसके संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिया है और टैक्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं। पीएम आवास को लेकर भी समस्या उनके सामने आई है। उन्होंने बताया कि उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके ये सभी समस्या का सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा।